जय हिंद मैडम। नमस्ते। हाउ आर यू नितिन? मैडम ठीक है, फाइन सर। मीटिंग का क्या प्रयोजन है नितिन आज? बस मैडम मेरे पास भी अभी सुबह कॉल आया था कंट्रोल रूम से कि एसपी सर ने आज कुछ मीटिंग रखी है, तो बस आरआई साहब से वही चर्चा चल रही थी मैडम। अभी ये चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्वाचन संबंधित कुछ निर्देश देने के लिए मीटिंग आयोजित की है कि भविष्य हम शांतिपूर्वक किस तरीके से चुनाव को संपादित करें। सर चलिए। आप सबको इसलिए बुलाया गया है कि निर्वाचन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और निर्वाचन के दायित्वों के बारे में आप सब जानते ही होंगे। हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था रही है, मध्य प्रदेश पुलिस ने निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिसको माननीय भारत के निर्वाचन आयोग ने भी इसकी हमेशा प्रशंसा की और हमें उत्तरदायित्व हमेशा दिया है। तो आज आप सबके इसलिए बुलाया गया कि मैं और कलेक्टर साहब मिलकर आपसे चर्चा करेंगे और हम सब तय करेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कहीं कोई चूक ना हो। निर्वाचन में आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्वाचन पूर्व अवधि में अपने बीट क्षेत्र के सभी बदमाशों को बाउंड ओवर करवाना, सभी लाइसेंसधारी हथियारों को चुन चुन कर जमा करना, 2 या 2 से अधिक अपराध करने वाले बीट के सभी अपराधियों की सूची लेकर यथोचित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना, बीट में धार्मिक, सांप्रदायिक या अन्य रूप से पार्टीबंदी करने वालों की सूची तैयार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना, सभी वांछित अपराधी स्थायी गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, अवैध हथियार और अवैध शराब की धरपकड़ करना प्रारंभिक दायित्व हैं जो निर्वाचन के पूर्व बीट के आरक्षक प्रधान आरक्षक को अपने बीट क्षेत्र में सुनिश्चित करना है। आरक्षक प्रधान आरक्षक फ्लाइंग स्क्वाड या एसएसटी की ड्यूटी में लगाए जाते हैं जो कि निर्वाचन के पूर्व से काम करना शुरू कर देती है। फ्लाइंग स्क्वाड में अपने मजिस्ट्रेट अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी से संपर्क स्थापित करना, सभी के मोबाइल नंबर अपने पास रखना, क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र की गतिविधियों से अवगत होना, क्षेत्र में निर्वाचन कार्यालय, विभिन्न निर्वाचन गतिविधियों के केंद्र की जानकारी सुनिश्चित करना, धर्मशाला, होटल, लॉज, सराय की जानकारी रखना, धार्मिक स्थलों की जानकारी रखना, निर्वाचन के संबंध में विवाद, पार्टीबंदी, संबंधित स्थानों की जानकारी एकत्रित करना, प्रस्तावित बूथ एवं निर्वाचन केंद्रों की जानकारी रखना, उनका भ्रमण करना, संभावित अवैध गतिविधि, शराब, मादक पदार्थ एवं हथियारों के संदिग्ध स्थानों की जानकारी रखकर उन पर कार्रवाई कराना, निर्वाचन संबंधी सभाओं की निगरानी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराना, क्षेत्र में सतत भ्रमण कर निर्वाचन संबंधित गतिविधियों का सूचना तंत्र स्थापित करना, क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी घूमने वाले वाहन, उनकी लगातार चेकिंग करना, उन पर उनकी जो अनुमति का आदेश है वह मूल रूप में विंड स्क्रीन पर चस्पा हो और उस पे वाहन का नंबर डिस्प्ले हो, ड्राइवर का नाम डिस्प्ले हो। किसी भी स्थिति में फोटोकॉपी को उसे सही नहीं मानना। इस प्रकार फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी में क्षेत्र में लगातार निर्वाचन को प्रभावित करने वाली गतिविधियां जैसे रुपए, शराब या अन्य सामग्री के वितरण की संभावनाओं को देखकर उन पर लगातार कार्रवाई करना और ऐसी किसी गतिविधि की क्षेत्र स्थानों पर विशेष निगाह स्थापित करना प्रमुख दायित्व होते हैं। प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक को नाकाबंदी के पॉइंट पर भी ड्यूटी हेतु लगाया जाता है। नाकाबंदी पॉइंट पर ड्यूटी के लिए सही स्थान पर चुनकर नाका लगाना, जहां पर सारे रोड मिलते हों ऐसे स्थान पर नाका स्थापित करना, नाके के दौरान कोई भी अवैध गतिविधि ना तो चूके और कोई आम आदमी परेशान ना हो यह ध्यान रखना, अनावश्यक जाम न लगे यह सुनिश्चित करना, चेकिंग की सतत वीडियोग्राफी कराना, सभी से शालीन लेकिन सख्त व्यवहार प्रदर्शित करना,
महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों से संवेदनशील व्यवहार करना हमारी जिम्मेदारी होती है। नाके पर जब हम चेकिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है किसी प्रकार की निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में हमें नाके पर विशेष ध्यान रखते हुए अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करना है। नाकाबंदी के दौरान ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब निर्वाचन की अवधि यानी कि पोलिंग का समय और प्रचार समाप्त होने के बाद का समय शुरू होगा, उस दौरान नाके से कोई भी वाहन अनधिकृत, अनावश्यक या निर्वाचन संबंधी अंतर जिला या अंतर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। अस्पताल के वाहन या अन्य जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं उनके लिए जेन्युइनली जाने वालों को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन जो अवैध रूप से या बिना कारण मूव करना चाह रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। आरक्षक, प्रधानारक्षक निर्वाचन के दिन पोलिंग पार्टी में ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। यह अति महत्वपूर्ण ड्यूटी है। पोलिंग पार्टी में आरक्षक तथा प्रधानारक्षक की ड्यूटी प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के रूप में लगाई जाती है। यह सामग्री वितरण के समय ही सर्वप्रथम अपनी पूरी पोलिंग पार्टी से संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए तथा सभी के मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में दर्ज कर लेना चाहिए। सभी के मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान करते हुए डीसी में सभी के नाम आदि अंकित होते हैं। उनको देखकर और उनकी सभी की खैरियत, कोई बीमार तो नहीं, किसी अन्य प्रकार की परेशानी तो नहीं, किसी का किसी प्रकार से राजनीतिक संलिप्तता तो नहीं, यह प्राप्त जानकारी कर लेना चाहिए। बूथ क्षेत्र के सेक्टर मोबाइल, क्यूआरटी टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एसएचओ मोबाइल, राजपत्रित अधिकारियों की मोबाइल, रिटर्निंग अधिकारी आदि के नंबर भी प्राप्त कर लेना चाहिए। समय से पूरी सामग्री चेक कर एकत्र कर बूथ की ओर अपने निर्धारित वाहन से रवाना होना चाहिए। इस दौरान टीम के साथ लगातार बने रहना हमारा दायित्व है। बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले बूथ परिसर का पूरा भ्रमण कर लेना चाहिए। विधिवत आगे पीछे ऊपर नीचे से सभी प्रकार से भौतिक रूप से बूथ को देख लेना चाहिए। कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई छप्पर आदि में टूट फूट तो नहीं, यह देखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल उसे रिपोर्ट करना चाहिए। बूथ में खड़े रहने, वोट डालने के लिए पर्याप्त स्थान है क्या नहीं, यह देख लेना चाहिए। बूथ में जो वोटर वोट डालने आएंगे उनको लाइन लगाने की व्यवस्था है कि नहीं, यह देख लेना चाहिए। बूथ परिसर के आसपास कोई निर्वाचन संबंधी किसी पार्टी का कार्यालय तो नहीं, यह चेक कर लेना चाहिए। बूथ परिसर से लगा हुआ कोई धार्मिक स्थल तो नहीं है, यह चेक कर लेना चाहिए। बूथ परिसर में कोई पार्टी कार्यकर्ता अत्यधिक निकट निवास तो नहीं करता, कोई प्रत्याशी तो निवास नहीं करता, यह भी चेक करना चाहिए। बूथ परिसर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, यह देख लेना चाहिए। बूथ परिसर में 100 मीटर एवं 200 मीटर की परिधि का निर्धारण आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। आरक्षक, प्रधानारक्षक वोटिंग के दौरान बूथ पर विधिवत लाइन लगवाने का दायित्व रखते हैं। बूथ के अंदर कौन प्रवेश कर सकता है, यह जानकारी हमें मालूम होना चाहिए। सभी के परिचय पत्र, मूल परिचय पत्र चेक कर ही हम प्रवेश करें जो कि अधिकृत हैं प्रवेश के लिए, अन्यथा किसी को भी बूथ में प्रवेश नहीं करने दें। बूथ के अंदर एक समय में एक प्रत्याशी का एक ही पोलिंग एजेंट बिना मोबाइल के रह सकता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। प्रत्याशी बूथ चेक करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ कोई सहायक या कार्यकर्ता या सुरक्षाकर्मी बूथ में प्रवेश नहीं कर सकता। बूथ के अंदर सिर्फ परिचय पत्र धारक वोटर, जो कि उस बूथ क्षेत्र का वोटर है और जिसने वोटिंग नहीं की है, वही प्रवेश कर सकता है। पोलिंग एजेंट भी उस बूथ का वोटर हो, यह आवश्यक है, जिसे हमें जानकारी प्राप्त कर लेना। कोई वाहन अगर पोलिंग बूथ पर लगातार वोटर्स को ढोने का काम कर रहा है तो यह गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को, परिवार के बुजुर्गों, माताओं, बहनों को अपने वाहन से वोट डालने ला सकता है, लेकिन कोई प्रत्याशी के लिए वोटर को ढोने का काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में तत्काल सेक्टर मोबाइल को रिपोर्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में पोलिंग बूथ के आसपास अनधिकृत भीड़ न लगे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर जो प्रत्याशियों के पर्ची, मतदाता पर्ची बताने वाले बूथ लगाए जाते हैं, इन बूथ पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 2 कुर्सी और 1 टेबल सिर्फ इसमें अलाउ है
और उस मतदाता पर्ची बूथ पर सिर्फ एक निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन छोटे से फ्लैक्स या झंडे से किया जा सकता है। इसके अलावा अनधिकृत टेंट लगाना, बड़ी बड़ी टेबल कुर्सियां रख के लंबी लाइन लगाना टोटली अनधिकृत है, इसको हमें नहीं करने देना चाहिए। अगर एक परिसर में एक से अधिक बूथ हैं तो ऐसी परिसर में एक प्रत्याशी का सिर्फ एक ही पोलिंग पर्ची बूथ लगेगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। पोलिंग पर्ची बूथ पर बैठने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो 2 से अधिक नहीं होंगे और उन कार्यकर्ताओं के पास भी उस बूथ क्षेत्र की वोटर आईडी होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है। पोलिंग के उपरांत जब पोलिंग का समय समाप्त हो जाता है उसके पश्चात शेष बचे वोटर्स को, जो कि परिसर में प्रवेश कर चुके हैं, वोटिंग डालने का अधिकार है। ऐसे में जो उस बूथ के पीठासीन अधिकारी हैं वह निर्वाचन के समय समाप्ति के तुरंत पश्चात आकर सभी उपलब्ध मतदाताओं को एक एक पर्ची प्रदान करेंगे। ध्यान रहे, यह पर्ची आदान प्रदान योग्य नहीं है। यह पर्ची किसी और के नाम पर अतिरिक्त रूप से नहीं ली जा सकती है। वही जो परिचय पत्र धारक मतदाता है और उस समय उपलब्ध है उन्हें यह पर्ची प्रदान की जाएगी और उसके बाद शेष बचे सभी लोगों को बूथ परिसर से बाहर कर दिया जाएगा। इसके पश्चात बचे हुए शेष वोटर्स की, जिन्हें पर्ची प्राप्त है, पर्ची देखकर वोटिंग कराई जाएगी। पोलिंग के उपरांत जब पोलिंग पार्टी अपने सत्यापन और सारे प्रमाणन करती है उस दौरान बूथ के प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बाहर से पूरे सभी भीड़ को अलग करके और उन्हें पर्याप्त समय तथा एक मौका दे जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सारा सीलिंग का काम कर सके एजेंट की उपस्थिति में। उसके बाद पोलिंग पार्टी मूव करने के लिए तैयार हो जाए।